गाँव उठे सुखदेव जी कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान की बचपन की सखा। और कैसे? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण कौन? बोले भगवान को जानने वाला, सत असत विवेचन यहाँ सपंडा, जो सत्य असत का ज्ञान रखे, अच्छे बुरे की पहचान रखे, वह पंडित है। वो जो ब्रह्म को जानने वाला है वह ब्राह्मण है। तो भैया ये सुदामा जी कोई छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है। बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, इंद्रियों पर इंद्रियों के ऊपर नहीं चलते, जो चाहे वो करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करते हैं और संसार से विरक्त है। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, प्रसन्नचित्त है, संतुष्ट है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म क्या है? संतोष। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म क्या है? संतोष। की गौधन गज धन और रतन धन, सब रत्न निधीखा, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बोले संसार में कुछ भी प्राप्त हो जाए हमें, अगर संतोषी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज ये मिला, कल और की चाह है। आज इतना मिला, कल थोड़े ज्यादा की चाह है। तो सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण। चार छोटे दिवाले तो हैं, परंतु छत का पता नहीं है। चारों तरफ से जल अंदर आता है। हाँ भैया, चार पुत्र हैं, संतानें हैं, और इनकी पत्नी सुशीला। कहते हैं पुरुष का जीवन सर्वश्रेष्ठ और संतोषजनक कब होता है? जब सुंदर पत्नी के साथ साथ संतोषी मिले, लक्ष्मी मिले। न ग्रहम ग्रह मिथ्यायु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, वास्तव में अगर घर है तो वह गृहिणी ही घर है। गृहिणी चाहे तो घर को नरक बना दे, और वही गृहिणी चाहे तो स्वर्ग बना सकती है। चाहे एक छोटी सी झोपड़ी में क्यों ना रहना पड़े, और अगर संतोष है तो वही सुख है। तो ऐसे ही सुदामा जी महाराज बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। एक ही खट्टी दिख रही है, एक ही खट्टी गिन सकते सुदामा जी क्या? ऐसे हो रहे हैं दुबले पतले। क्यों? क्योंकि कभी भोजन नसीब होता है, कभी होता ही नहीं है। आज खा लिया तो कल का पता ही नहीं, अगर व्यवस्था हो गई तो आज ठीक है। पुत्र अगर भोजन की याचना करते हैं, भोजन की चाह रखते हैं, तो क्या कहते हैं? बेटा ब्राह्मणों को एकादशी रखनी चाहिए, ब्राह्मण को पूर्णिमा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को अमावस्या करनी चाहिए, ब्राह्मणों को चतुर्थी करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने पुत्रों को टाल देते थे। मैं अगर मांगूं तुम्हें, मैं अगर मांगूं तुमसे कुछ, तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं।
कन्हैया के पास, सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, भोजन नहीं करते हैं, परंतु किसी से याचना नहीं करते हैं। ब्राह्मण को कभी किसी से नहीं मांगना चाहिए। अगर ब्राह्मण किसी से कुछ मांग लेगा तो छोटा हो जाएगा। ब्राह्मण अगर किसी से कुछ मांग लेगा तो छोटा हो जाएगा। ब्राह्मण भिक्षुक नहीं है, ब्राह्मण अनादिकाल से पूर्व काल से शिक्षक रहा है, ज्ञान देता है। उतने पर श्री सुदामा जी महाराज तो परम ज्ञानी है, परम तपस्वी, इंद्रियों से विरक्त है, अपने में ही खुश है, जो खुद के पास है। क्या करते हैं सुदामा जी? बोले जो खेतों में अनाज बोया जाता था ना, हम गरीबों को देखते ना, अनाज किसान निकाल करके लाता है ना, उसके बाद जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ होता है ना, तो गरीब लोग जाते हैं, ऐसे ही सुदामा जी चले जाते थे बेचारे। जो खेत में अन्न मिलता था उसको ले आते थे, उसको धुलते थे और उसी को बच्चों को खिला देते थे, पत्नी को खिलाते थे। बोले ये स्थिति थी सुदामा जी की, परंतु मजाल है कभी किसी से कुछ मांगा हुआ हो, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। आज वही स्थिति है, बड़ा संकट है सुदामा जी पर। कुछ भी नहीं, न खाने को है न पहनने को है, लेकिन फिर भी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। अगर कथा सुन रहे तो ध्यान से भी सुने। सुदामा जी के पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, परंतु दरिद्र नहीं थे वो, क्योंकि दरिद्र की परिभाषा अलग है। असंतुष्टा सुदरिद्रो हम, जो असंतुष्ट है वह दरिद्र होता है। अब ये व्यवस्थाएं हैं घर में कुछ है नहीं है खाने को, लेकिन एक दिन सुशीला आती है और कहती है कि क्यों, हमने सुना है श्री द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं। बोले हाँ मित्र है ना। तो बोले तो आप क्यों नहीं जाते वहां पर? अगर आप वहां जाएंगे तो श्री द्वारिकाधीश देख करके कुछ ना कुछ आपको देंगे। तो बोले अगर कुछ मांगने की अगर चाहे से भेजा दी तो कभी नहीं जाऊंगा। अगर मांगने की इच्छा से भेजा रही हो तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो बोले ठीक है आप चले तो जाइए। तो देखिए ध्यान देना, इतने बड़े राजा के मित्र हैं श्री सुदामा जी, परंतु इच्छा नहीं है मांगने की। अगर आज आपका और हमारा थोड़ा सा भी कांटेक्ट अगर विधायक से भी हो जाए थोड़े से, तो भैया बड़े ठाठ, आप जानते नहीं हम कौन, विधायक से पहचाने। अरे भैया मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले हैं, मंत्री के साथ बैठने वाले, लेकिन इतने बड़े राजा के मित्र हैं सुदामा जी, परंतु कभी कोई चाह नहीं है मन में। चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई मनवा पे परवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। बोले जिसको किसी चीज की चाह नहीं है वही तो राजा है। किसी को तो बहुत चीजों की आकांक्षाएं होती है, परंतु जिसको कुछ चाहिए ही नहीं है भैया, तो उसको किस चीज की कमी है? जो है सो। ऐसे ही श्री सुदामा जी महाराज। लेकिन ये सब भोगते हुए बहुत दिन हो गए। आज पत्नी ने बोल दिया कि जाओ अपने प्रिय मित्र श्री द्वारिकाधीश से मिलकर के आओ। तो आज श्री सुदामा जी कहते ठीक है, अगर आप भेज रही हो तो हम चले जाते हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए। हो दर्द दिल की
घर बना मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर बना मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर बना मेरे प्यारे, आते जाते रही, आते जाते रहा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, हाँ जख्म दुनिया ने, जख्म दुनिया ने, दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, जरा मल हम लगा दीजिए, जरा मल हम लगा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, रहमल दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज बड़े दुखी भाव से बस सुशीला ने कहा कि आप अपने जो मित्र हैं ना द्वारिकाधीश, उनके पास आज आप जाइए। तो बोले ठीक है। एक बात और बता दे, आज शायद आपने हर जगह एक बात सुनी होगी, कहते हैं कि जब भगवान और सुदामा जी साथ में पढ़ते थे ना, तो बोले चोरी से चने खा लिए थे सुदामा जी ने, इसलिए ये दशा हुई। यही सुना है, लेकिन यथार्थ ये नहीं है, सत्यता ये गलत है, झूठ है ये।
कोई चोरी से कोई चने, सुदामा जी महाराज, अरे भाई कहते हैं होनहार लक्षान के, होनहार बिरवान के लखत चीकने बात। ये गुण बचपन से ही होंगे सुदामा जी में, थोड़े बहुत तो ही होंगे, ज्यादा नहीं तो बोले ऐसा हो सकता है। और बोले चलिए मान लीजिए, तो बोले इतने परम ज्ञानी भगवान साक्षात पर ब्रह्म अपने मित्र को थोड़े से चने के पीछे श्राप देंगे क्या? बोले भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम बेकारी हो जाना, दरिद्र हो जाना। सोचने वाला विषय भैया। तो बोले ऐसा नहीं है। बोले एक दिन की बात होती है, संविधाओं के लिए गुरु माता के आशीर्वाद से कहते हैं जाओ वन में संविधा लेने के लिए। अब भगवान कृष्ण और श्री सुदामा जी संविधा लेने के लिए जाते हैं। तो जो गुरु माता होती है ना, तो गुरु माता कहती है अब ये लोग जा रहे हैं, पता नहीं बारिश का मौसम कब आएंगे, तो कुछ इनके खाने का प्रबंध करना चाहिए। तो गुरु माता थोड़े से चने हुए होते हैं, तो चने को भिगोती हैं, भिगोकर उनको जैसे भी तैयार करके तो रख देती हैं बांध करके। बोले जब भूख लगे तो ये खा लेते हैं और चले जाते हैं। अब जैसे भगवान सुदामा जी चले जाते हैं तो इतने में आते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आते हैं, यथार्थ सत्य कथा स्कंद पुराण की कथा है। स्कंद पुराण में यह वर्णन दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सुदामा जी ने चोरी से चने खाए हो और भगवान ने श्राप दिया हो, यथार्थ नहीं है। बोले दुर्वासा जी आते हैं और बोलते हैं कुछ दो हमें दान में। तो गुरु माता कहते हैं ऋषिवर मुनिवर आप आए, आपको मेरा प्रणाम है, परंतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज हमारे बालकों को, विद्यार्थियों को भूख के कारण थोड़े से जो चने थे मैंने वो चने रख दिए थे, और तो कुछ है नहीं, हम आपको क्या दें? तो बोले अब हम आपको क्या दें? तो बोले कुछ भी दो, परंतु दो हमें। कहते वो चने थे तो जा चुके हैं। तो दुर्वासा जी क्रोध में तो रहते ही हैं। बोले क्रोध आया, बोले श्राप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वह दर दर की ठोकरें खाएगा, गरीब हो जाएगा। दुर्वासा जी ये श्राप देते हैं। तो ज्ञान के प्रभाव से, बुद्धि के प्रभाव से पता चल जाता है सुदामा जी को। तो सुदामा जी सोचते हैं कि मेरा मित्र है कन्हैया, मेरा मित्र है, तो अगर वो ये चने खा लेगा तो मैं ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चे मित्र की ये पराकाष्ठा है। सच्चा मित्र है कन्हैया मेरा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। क्योंकि मित्र बराबर सुख नहीं, वो मित्र मित्र सा होए। मित्र के बराबर सुख नहीं होता, परंतु मित्र मित्र के जैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। अगर मित्र हो तो सुदामा और कृष्ण की मैत्री की तरह, सुदामा जी की तरह मित्र होना चाहिए। तो इस कारण से वह सारे चने सुदामा जी खुद पा गए थे। तो आज इसी कारण से सुदामा जी की दशा होती। तो आज तैयार होते हैं जाने के लिए। बोले लेकिन एक बात बताऊं, कन्हैया चंचल है शुरू से, ध्यान देना, थोड़े समय की बात तो समझ में आ रही कथा? पक्का आप लोगों के, सबके? हाँ, समझ में कथा जरूर आनी चाहिए। तो आज तैयार होते हैं जाने के लिए। तो कहते हैं देवी सुनो, कन्हैया इतना चंचल है, चाहे कोई भी होगा, बीच सभा में अगर मुझसे पूछ लिया कि मुझे क्या लेकर के आए हो, मुझे क्या लेकर के आए हो, तो मैं क्या बताऊंगा? तो सुशीला जी जाती हैं, बोली मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तुंडला चैलखेन तान बद्ध्वा भर्तरे प्राणादुपायनम। बोले चार जगह से थोड़े एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आते हैं। चार जगह से अलग अलग चावल लेकर के आते हैं, एक पोटली में बांध देती है। क्यों? क्योंकि कन्हैया देखेंगे ना कि चार जगह के चावल हैं, कहीं के टूटे, कहीं के फूटे, कहीं के बारीक, कहीं के मोटे पतले लंबे, कई प्रकार के चावल हो गए। तो कृष्ण जैसे ही देखेंगे कि मेरे मित्र के पास खुद के चावल भी नहीं है, सुशीला जी इसलिए रखती है।
तो आज चलते चलते जाते हैं श्री सुदामा जी, और निकल कर जाते जाते बहुत समय होता है, बहुत दूर है भैया, थोड़ा दूर है द्वारिका वहां से। तो धीरे धीरे बढ़िया चले जा रहे हैं, और जैसे ही गंगा तट पर पहुंचते, समुद्र के पास पहुंचते हैं ना, तो देखते हैं नाव चल रही है। लेकिन अब हम जो द्वारिका है वह तो उस पार है, अब हम जाएं कैसे? अब भैया किसी नाव वाले से बोला, और नाव वाला अगर बोल दे कि भैया हमें इसका कुछ द्रव्य लगेगा, तो द्रव्य तो भैया पैसे हमारे पास है नहीं, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं। अब सोचने लगे अब कैसे जाया जाए भैया, अब कैसे जाया जाए, कोई और व्यवस्था तो है नहीं जाने की। अब सोच रहे हैं कि कैसे जाया जाए। अब भगवान ने ये आवाज सुन ली होती है, भगवान ने ये आवाज सुन ली, भगवान स्वयं नाव लेकर के आ जाते हैं और केवट का वेश धारण करते हैं और कहते हैं अरे भैया आपका पार चलने वाला है। सुदामा जी आवाज लगाते हैं हाँ भैया हम चलेंगे, क्या हमें पार लगा दोगे? बोले हाँ पार तो हम लगा देंगे, परंतु आप जाएंगे कहाँ? बोले भैया द्वारिका जाना है। अब किसके जाना है देखो, अब पहले तो सिर्फ हम कनुआ कहते थे, अरे कनुआ इतने में ही काम हो जाया करता था, परंतु अब जगदाधार जगन्नदिया जगदीश्वर श्री द्वारिकापति, अब पता नहीं क्या क्या नाम होगा। बोले ठीक है आइए। अब आकर के जैसे बैठते हैं तो ये केवल कोई और नहीं, साक्षात भगवान द्वारिकाधीश आ गए हैं और देख रहे हैं। देखो भैया समुद्र के आगे बारिश भी आगे लगता है ना, स्वागत कर रहे हैं। क्यों? मित्र का स्वागत। ध्यान देना भैया, बीच में थोड़ी जगह दे दो शांति पूर्वक। और बोले बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ। शांति बना कोई नहीं हो, छोटी सी बारिश से भैया यज्ञ सफल होता है। बोलते हैं अंतिम दिन विश्राम के दिन अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो यज्ञ सफल होता, और हमारा यज्ञ सफल हो गया। अब कन्हैया देखते सुदामा जी की ओर, सुदामा जी की ओर देखते कि अरे वाह सुदामा तुम्हारी वही स्थिति। अब सुदामा जी नहीं पहचान पाते कि ये केवट कोई और नहीं, साक्षात कन्हैया है। अब ध्यान देना, सुदामा जी को देख करके गदगद हो रहा है भगवान अंदर से कि 4 मिले 64 खिले। ध्यान देना बात पर कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरि भक्त सो हरि भक्त मिले तो हर सिद्ध 7 करोड़। समझे कुछ? जब दो प्रेमी मिलते हैं ना, ध्यान देना, दो प्रेमी मिले तो 4 मिले। कौन कौन? 2 नेत्र, हमारे 2 नेत्र हमारे सामने वाले प्रेमी के, और 4 मिले 64 खिले। देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, दांत निकल आते हैं। 32 साथ पे 32 सामने वाले के तो 64 हो गए, ठीक है ना। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। दोनों हाथ की उंगलियां मिलाकर के 10 होती हैं, सामने वाले की 10, तो 20 रहे कर जोर। तो हरि भक्तन से हरि भक्त मिले तो हर 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम होता है हमारे शरीर में। जब कोई प्रफुल्लता आ जाती है तो रोम प्रफुल्लित हो जाता है, आपका और सामने वाले का। तो 3.5 करोड़ और 3.5 करोड़ 7 करोड़, तो हर सिद्ध 7 करोड़। तो भैया सुदामा जी समुद्र के पार लगा देते हैं, निद्रा भय आ जाती है योग साधना के द्वारा, और भगवान के वट रूप से ध्यान हो जाते हैं।
अब सुदामा जी जा रहे होते हैं, चलते जा रहे हैं सुदामा जी। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, सुदामा जी चले जा रहे होते हैं। अब जैसे ही द्वार के सामने पहुंचते हैं तो द्वार पर द्वारपाल स्वागत करते हैं। बहुत फर्क है उस भजन में और वास्तविकता में। द्वार पर कोई रोकता नहीं है, कहाँ जाते हो, ये संबोधन नहीं था द्वारपाल का। आइए ब्राह्मण देवता आपको नमस्कार है, क्योंकि यही था भगवान के यहाँ पर राज्य में। कहा भैया हम बहुत दूर से आए हैं, तो बोले हमको श्री कृष्णचंद्र से मिलना है, वो हमारे बचपन के सखा हैं। अब बोले हाँ होंगे आपके बचपन के सगा, ठीक है हम अभी जाते हैं और श्री द्वारकाधीश को खबर करते हैं कि एक ब्राह्मण आए हुए हैं। अब जाकर के तो जो द्वारपाल होते हैं ना भाई, जाकर के कन्हैया को सूचित करते हैं द्वारकाधीश को। बड़ा अच्छा संबोधन जाकर के बताते हैं क्या कि प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है और किसकी स्थिति क्या है। बोले शीस बगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बले हृदयों, चकी सो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को नामो, और बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले प्रभु बिल्कुल गरीब ब्राह्मण लगता है, परंतु तपस्वी, ब्रह्म तेज झलक रहा है, धोती फटी सी हड्डी दिख रही है के, और शायद अपना नाम सुदामा बताया। अब जैसे ही हमारे द्वारकाधीश ने सुना कि सुदामा, दौड़ पड़ते हैं कन्हैया नंगे पांव, कहते 60 ड्योढ़ी है द्वारकापुरी में, एक द्वार दूसरा द्वार, ऐसे 7 द्वार हैं। 7 ड्योढ़ियों को नाचते हुए दौड़ते हुए पीतांबर कहीं गिर रहा है, सारे राज्य में हलचल मच जाती है कि सब कौन आया है जो कन्हैया नंगे पांव दौड़ पड़े। बोले कोई ब्राह्मण आया है, कोई ब्राह्मण आया है। भगवान पहुंच जाते हैं और जाकर के जैसे ही देखते हैं सामने सुदामा है, उस सुदामा जी को अंक में भर लेते हैं। थोड़े बीच में रास्ता थोड़ी सी निकालने के लिए, थोड़ी सी उस सुदामा जी को अंक में भरा और कहते हैं सुदामा तुम उस सुदामा जी को पकड़ के अपने महल की ओर लेकर के आते हैं।
अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, देने के जल सो पग धोए। ये स्थिति है कि पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, और बोले पानी नहीं छुआ, इतनी अश्रुधारा बही कि चरणों को अपने अश्रु से ही पहुंच दिया, धुल दिया। और कहते हैं सुदामा जी आप आए, इतनी देर क्यों लगाई, इतने दिन कैसे लगा दिए सुदामा जी आपने। और कन्हैया रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। बड़ी रुदन कर रही है। कहते हैं सुदामा इतने कष्ट, और चरणों को पकड़ लेते हैं, देखते हैं पैरों में छाले पड़ गए जिनके, पैरों में इनके छाले पड़ गए हैं, और पैरों में कई प्रकार के कांटे लगे हुए हैं। भगवान कांटे जो हाथ से नहीं खींचते तो मुख लगा करके पैरों से वही कांटे निकालते हैं। और रुदन कर रहे हैं सारी जो 16,108 रानियां हैं ना, रुक्मणी सहित 8 पटरानी और 16,100 जो रानियां हैं ना, सब देख रहे हैं कि आज इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है। कि ये क्या देख रहे हैं हम आज, इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से पुण्य किए भैया कि आज हमारे श्री गिरधर गोपाल इस प्रकार इनके चरणों में बैठे हैं, और सुदामा जी को कहां बिठाना है, जहां पर उनका आसन है उस आसन पर श्री सुदामा जी को बिठाना है। और बार बार उनके चरण पहुंच रहे हैं, चरणों को धुल रहे हैं, और कहते हैं लो ये जल ले जाओ, पूरे संपूर्ण द्वारिका में इसका सिंचन कराना, संपूर्ण महल में इसका सिंचन कराना, ब्राह्मणों के चरणों की रज है। तो आइए सभी लोग भगवान का पूजन करेंगे, रामा जी का पूजन करेंगे जैसे करना हो। अरे तेरा हरे अंदाज सितमगर, ओ तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा पाला है। तेरा है रे सितमगर, मेरा देखा पाला है। आज नहीं कल श्याम मिलेंगे, आज नहीं कल श्याम मिलेंगे, ये तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, ये भी मेरा वादा है। तेरे हर दुख दर्द मिटेंगे,
ध्रुव प्रहलाद भक्त सबरी ने, ध्रुव प्रहलाद ने भक्त सबरी ने हरि से लगन लगाई थी, हरि से लगन लगाई थी। कलयुग में प्रसूत भानु दुलारी, कलयुग में प्रसूत भानु दुलारी, मीरा बनकर आई थी हो, मीरा बनकर आई थी। सुबह नहीं फिर शाम मिलेंगे, सुबह नहीं फिर शाम मिलेंगे। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की जय। तो भैया